टोरो के लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। एडमिरल स्लेटरी और ग्रीन की रिहाई के लिए बातचीत करता है, लेकिन उसे सौदे के रूप में सभी उपकरण और सेफ्टी सूट टोरो को देने पड़ते हैं। तानाशाह नौसैनिकों को यह भी चेतावनी देता है कि अगर वो वापस आते हैं तो गांव की लड़कियां कीमत चुकाएंगी। स्लेटरी निर्दोष गांव वालों को छोड़ जाने से इनकार करता है और नौसैनिक उन्हें बचाने के लिए द्वीप पर वापस लौट आते हैं। नौसैनिकों ने होशियारी से एक एक को खत्म कर दिया और एल टोरो के घर में घुस गए। तानाशाह एक लड़की को बंधक बनाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की के पिता ने तानाशाह को खत्म कर दिया, जिससे वो गांव के लीडर बन जाते हैं। नौसैनिक जरूरी बंदरों को सुरक्षित करने के बाद बोट पर लौट आते हैं। जैसे ही वे इन्फेक्टेड लोगों को तट से गुजरते हुए देखते हैं तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अब वे इस उम्मीद को लेकर चलते हैं कि यह डरावना सपना जल्द ही समाप्त हो सकता है। जहाज पर वापस आने पर एडमिरल अपने साथियों को सूचित करता है कि वो अब घर के लिए रवाना हो सकते हैं। रचेल बंदरों पर वैक्सीन की टेस्टिंग करने वाली है और वो जल्द ही उन लोगों को बचाने में कामयाब हो सकती है जो अभी जिंदा हैं। रचेल का काम कैसा चल रहा है ये देखने कैप्टन लैब में आते हैं और रचेल से टेस्टिंग के बारे में पूछते हैं। रचेल उसे भरोसा दिलाती है कि वो हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अभी परिणाम के बारे में कुछ बता नहीं सकती। ये सुनकर कप्तान क्रू मेंबर्स के साथ कोस्टा रिका में हुई हर बातचीत को साझा करने का फैसला करता है, जिसमें इन्फेक्टेड लोगों के साथ उनकी मुठभेड़ भी शामिल है। वो उम्मीद करता है कि वे जल्द ही दुनिया को इस बीमारी से बचा लेंगे, पर अब घर जाने का समय है। पहला टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्टिंग में बंदर मर जाते हैं, जिससे रचेल के पास केवल कुछ ही बंदर बचे हैं। ये जानकर एडमिरल क्रू मेंबर्स को रुकने का आदेश देता है। अगर उन्हें और बंदरों की जरूरत पड़ती है तो वापस आइलैंड पर लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। जहाज रुकने का एहसास होने पर टॉफेट विद्रोह शुरू कर देता है, अपने गार्ड को कैप्टन के खिलाफ कर देता है और तनाव को बढ़ा देता है। उस रात रचेल बंदरों के शवों को पानी में फेंककर उनको नष्ट करने के लिए डेक पर चुपके से जाती है। ड्यूटी पर तैनात नौसैनिक उसे देख लेते हैं, जिससे उसके काम के बारे में शक होना शुरू हो जाता है। क्वार्टर्स रूम में ग्रीन बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। चैंडलर और रचेल घटनास्थल पर पहुंचते हैं और डॉक्टर ने उसकी जांच करना शुरू कर दी। वो सभी को भरोसा दिलाते हुए घबराहट को दूर रखने की कोशिश करती है कि ग्रीन इन्फेक्टेड नहीं हो सकता है। हालांकि जहाज के डॉक्टर कंफर्म करने के लिए खून का सैंपल लेने पर